सो कंपनीज आपको 17 या 1755 तक भी दे देती हैं। या फिर ओनर्स आपको कंप्लेंट करके जाते हैं कि मेरे फ्लैट में, मेरे घर पे ये प्रॉब्लम आ रही है। टेक्निकल गार्ड कह लो, लेवल 2 गार्ड कह लो। लेवल 2 होता है, लेवल 2 का नॉर्मल गार्ड से $1 से $2 तक ऊपर रहता है, डिपेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी जॉब्स के बारे में कि कितनी तरह की सिक्योरिटी जॉब्स होती हैं, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहाँ कहाँ पे होती है, और थोड़ी बात कर लेंगे पे रेट के बारे में भी कि कैसे पे रेट मिलता है क्या। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉब्स। सिक्योरिटी जॉब्स जो होती हैं वो काफ़ी जगहों पे लगती हैं। जैसे फर्स्ट आ जाता है गेट हाउस, कोई भी वेयर हाउस है उसका गेट हाउस होता है, वहाँ पे हो जाती है। फिर दूसरा आता है रिसेप्शन पे होती हैं, कॉन्डोज़ की रिसेप्शंस होती हैं, या फिर कोई बड़ी बिल्डिंग है, कोई रेस्टोरेंट है या कोई होटल है, उसकी रिसेप्शन पे होती है। और थर्ड आ जाता है उसके बाद फिर जो कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे कई बार लेवल 2 या टेक्टिकल गार्ड उसको बोल देते हैं, जो वेस्ट पहनता है। आपने देखा होगा कुछ गार्ड्स सिक्योरिटी की टेक्टिकल वेस्ट पहनते हैं, वॉलमार्ट में भी आपने देखा होगा। टेक्टिकल गार्ड के बाद आ जाता है, टेक्टिकल गार्ड कह लो, लेवल 2 गार्ड कह लो। उसके बाद आ जाता है मोबाइल गार्ड या मोबाइल सुपरवाइज़र। मैं अपनी कंपनी में, जैसे जिस कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं एज अ मोबाइल सुपरवाइज़र हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले जो मैंने बताया था गेट हाउस। गेट हाउस पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है और क्या ड्यूटीज़ रहती हैं। तो उस पे क्या होता है कि वेयर हाउस के बाहर ही आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा सा बॉक्स होता है, रूम होता है। तो उसके दोनों साइड पे गेट्स होते हैं। तो ट्रक्स आते हैं, जो ट्रक्स का पेपर वर्क होता है वो कई बार हमें चेक करना पड़ता है कि जो वो ट्रेलर लेके आए हैं, जो वो ट्रक लेके आए हैं, उसका नंबर मैच करना होता है, ट्रेलर का नंबर मैच करना होता है, और पेपर वर्क उनके पास पूरा है वो से। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड कुछ होते हैं जिनको पेपर वर्क खोलने की परमिशन होती है, वही खोल सकते हैं, वरना वो पेपर वर्क लेके ट्रक को गेट पास एंटर दे देते हैं कि इतने बजे गेट अंदर आप चले गए हो। वो जो भी अंदर पता कर लेते हैं कि किस डॉक पे लगवाना है ट्रक को, जो भी डॉक वेकेंट होता है उस डॉक पे उसको ट्रक वाले को बोल देते हैं कि आप इस डॉक पे लगा दो जाके। और अंदर आप वायरलेस से, रेडियो से, जैसे भी आपको कम्युनिकेशन के लिए जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स हैं उसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो, जिससे भी करना है, वेयर हाउस में अंदर सुपरवाइज़र से करना है, वहाँ के 4 पर्सन से करना है। तो गेट हाउस पे होता है कि ट्रक्स की एंट्रीज, उनके लिए पास बनाना, या वो जब वो वापस जा रहे हैं तो उनसे पास देखना कि वो सही टाइम पे वापस निकल गए हैं। कुछ कंपनीज में होता है कि उनको अंदर से गेट पास मिलता है, तो उनको 1 घंटे के अंदर अंदर वो यार्ड छोड़ना होता है, कि अगर वो उनको 1 घंटे के अंदर अंदर वो यार्ड से नहीं निकलते तो उनको गेट पास दोबारा बनवाना पड़ता है। कि टाइम होता है, हर एक कंपनीज़ का अपने अपने रूल्स होते हैं, हर एक वेयर हाउसेज़ के अपने अपनी कंपनीज़ के रूल्स होते हैं। और दूसरी जॉब टाइप आ जाती है रिसेप्शन पे। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड एज अ रिसेप्शन पे कर रहे हैं, किसी कॉन्डो की रिसेप्शन पे कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग की रिसेप्शन पे कर रहे हैं, तो वहाँ की जो ड्यूटीज़ होती हैं बेसिकली, वहाँ पे कोरियर्स आते हैं। जैसे अमेज़न का कोरियर आ गया कोई, तो वो कोरियर्स आपके पास रिसीव करवा के जाते हैं, आप अपने पास रख लेते हो रिसेप्शन पे। जो ओनर्स होते हैं वहाँ के, वो आते जाते आपको पूछते रहते हैं, उनको पता ही होता है कि मेरा कोरियर आने वाला है, तो वो पूछ लेते हैं। आप उनकी एंट्री करते हो कि वो कोरियर आया था कितने बजे, किस कंपनी से आया था, और आपने किसको हैंड ओवर किया है, किस हाउस नंबर को हैंड ओवर किया है, उसकी एंट्री आप करवा लेते हो। या फिर ओनर्स आपको कंप्लेंट करके जाते हैं कि मेरे फ्लैट में, मेरे घर पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं वहाँ पे जिसको आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो ऑथराइज्ड हैं उस बिल्डिंग के लिए, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, एनी टेक्निकल प्रॉब्लम जो भी उनको आ रही है, तो आप कंसर्न पर्सन को फॉरवर्ड कर देते हो। या फिर मोस्ट ऑफ दैट बिल्डिंग्स में क्या होता है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बैठी हुई होती है, तो आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बता देते हो कि इस हाउस नंबर से इस ओनर ने ये कंप्लेंट की है, तो प्रॉपर्टी मैनेजर अपने आप टेक केयर करती है उसके लिए। फिर उसके बाद आ जाता है लेवल 2 और टेक्टिकल गार्ड की, जो मैं बात की। और उनको जहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है वो कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स होती हैं, वॉलमार्ट्स होते हैं, या कुछ ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं, शॉपर्स पे भी आपको दिखेंगे। तो जहाँ पे रॉबरी प्रिवेंशन चाहिए होती है बेसिकली, कि लोग सामान उठा के भाग जाते हैं या कुछ चुरा ना लें, तो वहाँ पे लेवल 2 एज अ टेक्टिकल गार्ड की ज़रूरत होती है, जिसको वेस्ट पहनाई जाती है। वेस्ट जो होती है वो बुलेट प्रूफ और स्टैप प्रूफ होती है, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी वो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है। टेक्टिकल गार्ड के पास हैंडकफ्स भी होते हैं, जो कि उसको ट्रेनिंग के बाद दिए जाते हैं, जिसको MAB बोलते हैं, यूज़ ऑफ फोर्स भी बोल सकते हो। MAB इज़ मैनेजमेंट ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर,
कि आपको वो अग्रेसिव बिहेवियर को कैसे मैनेज करना है, या फिर यूज़ ऑफ फोर्स कि आपको कितनी फोर्स लगानी है अगर किसी को रोकना या निकालना पड़ जाए, वो दोनों सिचुएशंस के लिए। हैंडकफ्स भी होते हैं, आप किसी को हैंडकफ भी कर सकते हो, बट यू आर द सोलली रिस्पॉन्सिबल हैंडकफ के लिए। फिर आपको ही सारा उसका बयान देना पड़ेगा कि आपने क्यों किया, कैसे किया, क्या सर्कमस्टांसिस थे, क्या इतनी आन पड़ी थी कि आपको इसको हैंडकफ करना पड़ा। देन उसके बाद आ जाता है जी मोबाइल गार्ड। मोबाइल गार्ड के पास क्या होता है, मोबाइल गार्ड को कंपनी कार देती है, अपनी कंपनी ओनर व्हीकल जो कंपनी का व्हीकल होता है वो मिल जाता है। जैसे मुझे मिली हुई है मेरी गाड़ी के, मुझे कंपनी की तरफ से मुझे गाड़ी मिली हुई है। तो मोबाइल गार्ड या मोबाइल सुपरवाइज़र क्या करता है, उसको एक लिस्ट ऑफ साइट्स मिल जाती हैं, वो वहाँ पे विज़िट करता है, रैंडमली विज़िट करता है, कभी भी जा सकता है। वो वहाँ पे जाके गार्ड्स को चेक करता है कि गार्ड्स सही बैठे हैं, गार्ड सो तो नहीं रहा, गार्ड ने प्रॉपरली यूनिफॉर्म पहनी हुई है, गार्ड ने अपनी जो मेमो बुक है और DAR है वो लिख रहा है प्रॉपरली। तो इसके लिए मैं एक और अलग से एक शॉर्ट वीडियो कह सकते हैं, वीडियो बनाऊंगा कि DAR क्या होती है और मेमो बुक क्या होती है और एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़। उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। सो ये 4 से 3-4 तरह के टाइप्स होते हैं। कुछ और भी कह सकते हो, कई बार कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे क्या होता है कि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी लगा के भी रुक सकते हो, या फिर आपको हो सकता है बाहर भी ओपन में खड़ा होना पड़े। कई बार कुछ कंस्ट्रक्शन की जगह पे जगह बहुत कंजस्टेड होती है, तो कंस्ट्रक्शन के ट्रक्स, उनके इक्विपमेंट्स आते हैं, तो आपको कई बार ट्रैफिक रोकना पड़ता है या उनको मैनेज करना पड़ता है कि आप कब उनको ट्रक को बैकअप करा सकते हो, कब उसको रुकवाना है, कब कितनी जगह देनी है, तो वो आपको मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि ज़्यादातर टोरंटो में स्ट्रीट्स जैसे हैं वो काफ़ी कंजस्टेड होती हैं, तो एक एक दो दो गाड़ी ही निकल पाती है, तो आपको ट्रैफिक रोकना पड़ता है, ट्रक निकलवाना पड़ता है या फिर जगह देनी पड़ती है। बेसिकली वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हो गया। और उसी से एडजर्निंग है कार सिक्योरिटी कह सकते हो। कार सिक्योरिटी का फ़ायदा होता है कि आपको प्रीमियम मिल जाता है, कार प्रीमियम 1.5 से 2, 3, $4 तक भी एक्स्ट्रा मिलते हैं पर आवर, जो कि आपको फ्यूल के मिलते हैं। इट्स अप टू यू, आप फ्यूल फूकना चाहते हो या ऐसे ही बैठ सकते हो, मौसम अच्छा है तो ऐसे भी बैठ सकते हो। कार सिक्योरिटी भी होती है, कार सिक्योरिटी यार्ड्स में भी होती है, जिनके पास गेट हाउस या सिक्योरिटी रूम्स तैयार नहीं होते जब तक नए वेयर हाउसेज बन रहे होते हैं। और ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइटों पे होती है कि आप अपनी गाड़ी में बैठ जाते हो, आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन पे कुछ हो ना, अगर कुछ होता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। और सेफ्टी मेजर्स आप फॉलो करते हो सारे, कोई ऐसा ना हो कि विदाउट हेलमेट घूम रहा हो या विदाउट सेफ्टी शूज़ घूम रहा हो, तो वो चीज़ों का आप ध्यान रखते हो। तो ये सभी तरह की होती हैं सिक्योरिटी पोस्ट और उनकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अब बात करते हैं पे रेट की। तो पे रेट, जैसे बेसिक पे रेट होता है वो फर्स्ट जो लेवल 1 गार्ड होता है उसको बेसिक रेट मिल जाता है। कुछ कंपनीज होती हैं लाइक, अगर बेसिक रेट फॉर एन एग्जांपल अभी ओंटारियो में 1650 है, 1655 है, सो कंपनीज आपको 17 या 1755 तक भी दे देती हैं। तो मोस्टली जो रिसेप्शन पे होती हैं, कॉन्डोज में भी होती हैं, वो भी इसके आसपास ही चलती हैं, वो $18 to $19 तक भी पे कर देती है। लेवल 2 होता है, लेवल 2 का नॉर्मल गार्ड से $1 से $2 तक ऊपर रहता है, डिपेंड्स ऑन योर कंपनी। कुछ बेसिक भी देती हैं, कुछ बढ़ा के भी देती हैं। और मोबाइल गार्ड भी सेम एज लेवल 2 के आसपास ही रहता है। तो स्टार्ट करने के लिए लेवल 1 से हर कोई स्टार्ट करता है, तो टाइम टू टाइम आपकी कंपनीज प्रमोशन देती हैं। और अगर आपको अलग से कोई कंपनी में कोई पोस्ट अप्लाई करने के लिए जगह दिख रही है तो आप वो भी अप्लाई करके अपना पे रेट भी बढ़ा सकते हो, अपना लेवल भी बढ़ा सकते हो। एंड लेवल 1 जैसे गेट हाउस और रिसेप्शन की सिक्योरिटी के बाद जो लेवल 2 आता है, उसके लिए आपको स्पेशल MAB की ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो MAB की ट्रेनिंग के लिए भी आपको कुछ एक्सटर्नल पे करना पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपने एंड पे करवाती हैं क्योंकि उनको टेक्निकल गार्ड चाहिए, तो वो अपने एंड पे ही करवाती हैं। सो थैंक यू।